नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। आज हमारे साथ डॉक्टर साहिब में मौजूद हैं डॉक्टर संजय संथालिया, जो कि बिहार के सबसे जाने माने दांतों के डॉक्टर्स में से एक है। आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि अगर एक व्यक्ति का कोई दांत सड़ जाता है, वो उसकी क्लीनिंग करा के उसकी फिलिंग भी करवा लेते हैं, तो क्या आगे जाकर उस दांत में कोई दिक्कत आ सकती है, और अगर दिक्कत आए तो इलाज कैसे होगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, लोग जब दांत सड़ने की दिक्कत आ जाती है तो आजकल मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में फिलिंग पर फोकस ज़्यादा किया जाता है, दांत निकाला नहीं जाता है। तो ऐसे में आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि क्या फिलिंग कराने के बाद भी दांत में प्रॉब्लम आ सकती है, सड़न की दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, फिलिंग कराने के बाद भी दांत में सड़न की समस्या आ सकती है या दांत में दर्द की समस्या आ सकती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यदि कोई पेशेंट किसी भी डॉक्टर से, डेंटिस्ट से फिलिंग कराता है और वो इम्प्रॉपर फिलिंग हुई है, तो सबसे पहले यदि फिलिंग प्रॉपर नहीं हुई है तो उस दांत में वो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि कनकनाहट हो रही है, झंझनाहट महसूस हो रही है। और इम्प्रॉपर हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको आप सौम्या ऐसे समझें कि फिलिंग हम लोग क्या कैसे करते हैं। कोई पेशेंट हमारे पास आया, उसके दांत में सड़न है, तो हम लोग उसको देखते हैं, उसके एक्सरे कराते हैं, फिर उसको मेजर करते हैं कि वो सड़न कितनी दूर है, इसमें फिलिंग की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। यदि हमें लगता है कि नहीं, इसमें फिलिंग सही काम चल जाएगा, पेशेंट को निजात मिल जाएगी उसके बीमारी से, तो हम लोग फिलिंग करते हैं। तो जब फिलिंग करते हैं तो उस जो जहाँ केरीज लगा होता है, सबसे पहले उस केरीज लगे हुए जगह को हम लोग हटाते हैं। तो उसमें हम लोग की कोशिश ये होती है कि केरीज जितना दूर उस सड़न है दांत में, वो सारा हम लोग हटा दें, तो सो दैट कि आगे फिर सड़न की समस्या न रहे। उसी समय किसी वजह से वो केरीज वाला पोर्शन यदि कुछ रह गया और हम लोगों ने उसके ऊपर फिलिंग कर दिया, तो वो अपने, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, समय के साथ वो केरीज जो है वो फिर अपना रूप उसको बढ़ाने लगेगा। तो उसके बाद वो सड़न की समस्या होगी। जब वो केरीज और अंदर जाएगा तो उसके नीचे पल्प होता है, जिसको नस करते हैं, उसी के वजह से दांतों में सेंसिटिविटी होती है, सेंसेशन होता है कि आप कुछ भी करो तो दांत में पता चलता है। तो जब वो उस जगह को टच करने लगता है तो दांत में दर्द चालू हो जाता है, और दांत में जब दर्द चालू होता है तो फिर उसका फिर दूसरा ट्रीटमेंट करना है, या तो दांत निकलवाओ आप, या फिर उस दांत का एक्सरे करवा के देखो कि ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है, तो फिर हम लोग उसका आरसीटी का, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी के दांत की फिलिंग हो जाती है तो क्या वो अगर ढंग से की गई है तो वो परमानेंट लाइफ टाइम तक के लिए रहती है, या फिर उसे रिफिल कराने की ज़रूरत एक वक्त के बाद आती है। नहीं, मैंने पहले भी कहा है, पहले के एपिसोड्स में भी समय के साथ साथ बहुत से मटेरियल में भी चेंजेज आए हैं, टेक्निक्स में भी चेंजेज आए हैं। पहले के समय में फिलिंग जो है सिर्फ सिल्वर फिलिंग होती थी, तो वो मेटेलिक फिलिंग होती थी। उसके बाद फिर उसमें और चेंजेज आए, तो अब ग्लास एनोमर फिलिंग होती है, लाइट की फिलिंग होती है, बहुत तरह का लेटेस्ट फिलिंग अब स्टार्ट हो गया है। तो जो नॉन मेटेलिक भी होता है, लाइट वेटेड भी होता है। यदि फिलिंग अच्छे से हो तो काफ़ी समय चलता है। कोई भी चीज़ जीवन के लिए, जीवन भर के लिए नहीं, जो अपना ही जीवन जब निश्चित नहीं है तो कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ जीवन, ठीक है, हम लोग बोल देते हैं कि हाँ ये लाइफ लॉन्ग है, लेकिन लाइफ लॉन्ग कोई चीज़ होती नहीं है। बट चीज़ें यदि ढंग से की हुई हो तो बरसों बरस चलती हैं। जी और यदि फिर वो फिलिंग की हुई चीज़ यदि निकल आए या इसमें कोई परेशानी हो तो वो रीफिलिंग हो सकता है। जी तो डॉक्टर साहब, अगर फिलिंग के बाद लोगों को दिक्कत आने लग जाती है तो क्या वो लक्षण होने चाहिए जो देखते ही डेंटिस्ट से मुलाकात करनी चाहिए, कोई रेड फ्लैग्स उन्हें दिखे? क्योंकि लोग अक्सर लापरवाही बहुत करते हैं, उन्हें लगता है कि फिलिंग कराई है तो हो सकता है थोड़ी बहुत तकलीफ हो, तो नज़रअंदाज करते हैं। नहीं, फिलिंग यदि प्रॉपर वे में की हुई है और फिलिंग यदि किसी डॉक्टर ने की है, वो नस तक टच नहीं किया है, तो उस दांत में उसको दर्द होने की संभावना नगण्य होती है पेशेंट को। हाँ, फिलिंग करते वक्त यदि वो, मैंने पहले भी बताया कि यदि वो केरीज जहाँ कीड़ा लगा हुआ है वो यदि पूरा नहीं निकाला गया हो तो फिर सड़न की समस्या बनी रह सकती है, तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है फिलिंग के बाद भी। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।